क्योंकि ओरिजिनल कश्मीरी जितने मुसलमान हैं वो सब कन्वर्ट हो गए हैं कश्मीरी पंडितों से। मैंने कहा कि 600 साल पहले मेरे बुजुर्ग भी कश्मीरी पंडित थे। मैं पार्लियामेंट में कहूँगा, कहीं उनको शर्म आती है नहीं आती है, लेकिन इतिहास जो है वो तो ठीक कहना का चाहिए। अगर ये दिखाए तो ये भी कहना चाहिए कि भाई उस वक़्त वीपी की सरकार थी और बीजेपी सपोर्टर थी और गवर्नर जो था वो बीजेपी का गवर्नर था। तो फिर फारूक अब्दुल्ला को गालियाँ, कांग्रेस को गालियाँ, ये कहाँ से आ गई? तो ये भी तो दिखाना चाहिए। फिल्म दो किस्म की होती है और फिल्म तो फिल्म होती है। कश्मीरी पंडितों को नुकसान हुआ इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कश्मीरी पंडित मारे गए इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कश्मीरी पंडित तबाह बर्बाद हो गए इससे कोई इनकार नहीं। मैंने तकरीबन जब भी कश्मीर में चर्चा हुई है पार्लियामेंट के अंदर, मैंने कहा कश्मीरी पंडितों के बगैर कश्मीर अधूरा है, इनकम्प्लीट। क्योंकि ओरिजिनल कश्मीरी जितने मुसलमान हैं वो सब कन्वर्ट हो गए हैं कश्मीरी पंडितों से। मैंने कहा कि 600 साल पहले मेरे बुजुर्ग भी कश्मीरी पंडित थे। मैं पार्लियामेंट में कहूँगा, कहीं उनको शर्म आती है नहीं आती है, लेकिन इतिहास जो है वो तो ठीक कहना का चाहिए ना। मेरे ख्याल में बहुत सारे सभी एक आध लीडर को छोड़कर जो बाहर से आएंगे, सभी लीडरों के और सभी पार्टी के लीडरों के जो 600 साल पहले 650 साल वो कश्मीरी पंडित थे। तो खून एक है कश्मीरी पंडितों का, उसको जुदा कैसे कर सकते हैं? लेकिन एक तो संख्या बहुत गलत दिखाना। हम चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, आंकड़े गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी आंकड़े लें, बहुत कम हैं जो फिल्मों में दिखाए। और जिस तरीके का, और वो करने वाला कौन था? आतंकवादी। तो आतंकवादियों ने इससे भी कई गुना मुसलमान मारे गए, कई गुना, कई सैकड़ों गुना जितने हमारे मारे। जहाँ कश्मीरी पंडित का दुख और अफसोस है, और जब तक कश्मीरी पंडित वापस नहीं जाएगा आज भी, हालांकि जिस तरह से फिल्म बनाई गई है वो उन्होंने कश्मीरी पंडितों की सेवा नहीं की है, देश की भी तो बिल्कुल ही यकीनी सेवा नहीं की है। क्योंकि हमारा, जैसे मैंने पॉलिटिकल पार्टीज़ पे कह दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को यूनाइट करना चाहिए लोगों को, न कि डिवाइड। तो जब हम इलेक्शनों में कास्टिज़म, कम्युनलिज्म की बात करते हैं, देर होता है। इसी तरह से कई फिल्म, एक फिल्म और भी बनी थी बहुत साल पहले, शायद मैं पैदा भी नहीं हुआ था, उसमें दूसरी साइड पिक्चर थी, लेकिन हमेशा हमने उसको दबाया। मैंने चीफ मिनिस्टर होकर भी उसको दबाया, मुझसे पहले चीफ मिनिस्टरों ने भी उसको बार बार दबाया। वो दूसरी कम्युनिटी के, दूसरी रिलीजन के वक़्त पर था, 47 के वक़्त में, क्योंकि उससे मिलना कुछ नहीं है, लेकिन नफ़रत और पैदा हो जाए। अगर ये दिखाए तो ये भी कहना चाहिए कि भाई उस वक़्त वीपी की सरकार थी और बीजेपी सपोर्टर थी और गवर्नर जो था वो बीजेपी का गवर्नर था। तो फिर फारूक अब्दुल्ला को गालियाँ, कांग्रेस को गालियाँ, ये कहाँ से आ गई? तो ये भी तो दिखाना चाहिए। ये नहीं दिखाया जाता। पेंट किया जाता था जैसे कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी न स्टेट में थी न सेंटर में थी, हम अपोजिशन में थे। फारूक अब्दुल्ला न स्टेट में था न सेंटर था। ये चला, जनवरी से फरवरी अप्रैल तक सिलसिला चला। और गाड़ियाँ किसने प्रोवाइड की थी पलायन के लिए? जगमोहन ने। मैं तो पार्लियामेंट में कर चुका, 1-1.5 घंटा बोल चुका हूँ उसमें। तो मेरे कहने का मैं, आप फिल्म दिखाओ, सच दिखाओ, लेकिन उसके साथ आधा सच मत दिखाओ, पूरा सच दिखाओ।